अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस कर रहे थे इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, विच इज़ अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी एक से ज़्यादा डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। और इसके 4 सवाल पहले किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फंक्शंस गिवन है, बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप कह सकते हैं। x इक्वल है साइन थीटा के और y इक्वल है साइन m थीटा के, ठीक है। यानी y और x दो वेरिएबल्स हैं जो थीटा पे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, और हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है डबल डेरिवेटिव ऑफ y जिसको हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एक्स y1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स 0, ठीक है। ओके, सो तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशंस गिवन हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल्स m साइन m थीटा, ये एंगल में आ रहा है m, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करने का तरीका ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इनफैक्ट दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपली बाय यूजिंग चेन रूल इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा हम अगर पैरामीटर को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दें तो भी इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया है पैरामीटर को एलिमिनेट करने वाला, वो कंपैरेटिवली इजी है, तो हम उसी को अडॉप्ट करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट लेट्स से इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको हम 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 से अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू है साइन थीटा। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स लेता हूँ तो ये बनेगा साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एंड देन साइन थीटा। साइन और साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा हमारे पास साइन इन्वर्स x, दिस इज इक्वल टू थीटा। इसे हम पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2, तो हमारी जो इक्वेशन 2 है वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगी y इक्वल्स साइन m, और थीटा की जगह पे सिंपली साइन इनवर्स x, ठीक है। नहीं जी, अब हमारे पास थीटा जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, एक फंक्शन आ गया है जिसमें y हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि एंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि दोबारा फिर साइन इन्वर्स आ रहा है। तो इसको मज़ीद आसान करने के लिए हम फिर से साइन इन्वर्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एंड देन साइन, और उसके एंगल में m साइन इन्वर्स x। जस्ट हमने दोनों तरफ साइन इन्वर्स लिखा है। अब ये राइट साइड पे साइन साइन इन्वर्स फिर से कैंसिल, अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन है वो मज़ीद सिंप्लीफाई होके साइन इन्वर्स y, दिस इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई साइन इन्वर्स x आ जाएगा। दैट्स इट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, हमें 2 डेरिवेटिव चाहिए ना। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं एक मरतबा d/dx ऑन बोथ साइड्स साइन इनवर्स y, सिमिलरली ऑन द राइट साइड d/dx, और साथ में m साइन इनवर्स x आ जाएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे ख्याल में मुझे रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ सिंपली 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, सिंपली एंगल y है उसका स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को साथ में अलग से भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये चेन रूल होता है बेसिकली। एंड दिस इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने। बाकी बचा साइन इनवर्स x, उस पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है dy/dx, इसकी जगह हम y1 लिख सकते हैं, नोटेशन है ना, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में भी y1 y2 की फॉर्म में दिया है, हम इसलिए
डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर y1 लिख लेंगे। दूसरा ये काम करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये 1 माइनस एक्स स्केयर रूट इधर आ जाएगा लेफ्ट पे, और ये 1 माइनस वाई स्केयर रूट राइट पे चला जाएगा। तो ये बनेगा जी 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट साथ में y1, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लें जी, ये आपके पास आ चुका है, यूँ समझिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर हम हमें चाहिए बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव, उसके लिए फिर वही चीज़ है, और अगर हम इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसका तरीकाकार हम ये करेंगे कि पहले स्केयर अप्लाई करें दोनों तरफ। सो यू कैन राइट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे क्या होगा, स्केयर रूट ख़त्म हो जाएंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साथ में y1 का स्केयर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर एंड 1 माइनस वाई स्केयर। नहीं जी, अब हम इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें y2 चाहिए। सो यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट आ रहा है ना, 1 माइनस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है y1 के स्केयर से, प्रोडक्ट रूल लगा लें। पहले क्या होता है जी, पहला फंक्शन आप लिख लेते हैं एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव। देखें y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स और उसका स्केयर भी है, इसका मतलब है पहले हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर शुरू में पावर से करें एक कम, 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पावर रूल में ही हम फिर क्या करते हैं, विदाउट पावर डेरिवेटिव। चले मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, y1 का डेरिवेटिव है ये, और उसके बाद प्लस साइन, ये प्लस साइन। अब की मर्तबा y1 का स्केयर आएगा एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर का। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्केयर का बनेगा यूजिंग पावर रूल 2x, साथ में माइनस आएगा। सिमिलरली ऑन द राइट साइड m स्केयर कॉन्स्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना। 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, वाई स्केयर का बनेगा 2y, और साथ में फिर y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और ये y1 आ जाएगा। दैट्स इट, यही हो गया। अब ये जो डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है ना, डी ओवर डी एक्स y1, इसको हम y2 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा जी 1 माइनस एक्स स्केयर 2y1 y2 प्लस y1 का स्केयर, बल्कि प्लस हमें नहीं लिखना चाहिए, ये माइनस है, तो माइनस 2x y1 का स्केयर आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस 2m स्केयर y एंड y1। अब आप देख लें आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, उसके मुताबिक फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें ना, 1 माइनस एक्स स्केयर के साथ हमें y2 चाहिए, ठीक है, माइनस एक्स y1 है। ओके, देख लेते हैं। यानी कि आपको ये करना होगा कि थ्रू आउट 2y1 से डिवाइड कर दें, या फिर 2y1 कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में y2 बचेगा, क्योंकि 2y1 बाहर लिख लिया, और यहाँ पर माइनस का x और y1, क्योंकि 2 भी बाहर लिखा जा चुका है, एक y1 को भी हम बाहर लिख लिया हमने। एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड माइनस 2m स्क्वायर y1। अब ये देख सकते हैं 2y1 और ये 2y1, बाकी की ये दो टर्म्स, बल्कि एक ही टर्म है सॉरी, इसको इस तरफ ले आए, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस m स्क्वायर y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या ख्याल है, यही हमें नहीं चाहिए था। ये देख सकते हैं जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो आप लिख सकते हैं जी, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, सिमिलर क्वेश्चन है, और इसमें फंक्शन गिवन है जी y इक्वल टू ई पावर x साइन x। शो क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू 0।
तो इसमें हमें सीधे सीधे इसके दो डेरिवेटिव चाहिए होंगे। ओके, फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स e पावर x मल्टीप्लाई साइन x। लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स। राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। e की पावर x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव जो कि कोस x होता है, प्लस साइन, और उसके बाद आपके पास आएगा साइन एज इट इज़, और e की पावर x का डेरिवेटिव जो कि ये इटसेल्फ होगा। पावर का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लें जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को ही दोबारा डिफरेंशिएट कर लें। यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि e की पावर x को ज़रा बाहर निकाल लें, कॉमन है ना। e की पावर x बाहर आ चुका है, बाकी बचेगा कोस x प्लस साइन x। ऑलराइट, नाउ differentiate it again, differentiate with respect to x again। तो लेफ्ट साइड पे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेरिवेटिव डबल आ जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। एंड ऑन द राइट साइड अगेन पावर रूल लगेगा। एक फंक्शन है e की पावर x और दूसरा है कोस प्लस साइन। तो e की पावर x को रखें एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड का कोस x प्लस साइन x, एंड देन कोस प्लस साइन को हम एज इट इज़ ले आएंगे, कोस प्लस साइन, और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज़ e टू द पावर x। नाउ e पावर x एज इट इज़ आ गया, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x, एंड देन दिस इज कोस x प्लस साइन x। ठीक है, और ये e की पावर x का डेरिवेटिव ये एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर लिख लें। बाकी बचेगा यहाँ पे माइनस साइन प्लस कोस, और सेकेंड टर्म जो है दैट इज कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन। नाउ साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ये हो जाएंगे ज़ीरो। बाकी हमारे पास अल्टीमेटली सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर बनेगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का। देखें कोस प्लस कोस है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 मैं शुरू में लिख रहा हूँ, e की पावर x एंड कोस x। नहीं जी, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ प्रूफ करनी है ना वो पकड़ें ज़रा। क्या है वो, हमें यू कैन राइट टेकिंग प्रूफ। हमें क्या करना है जी, d2y ओवर डी एक्स टू यानी डबल डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y, ये इक्वल टू 0 शो करना है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं, सब वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। डबल डेरिवेटिव इक्वल है जी 2e पावर x साइन, सॉरी नॉट साइन, कोस x। जबकि अगर बात करें हम सिंगल डेरिवेटिव की तो वो आया था दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2e पावर x एंड वी हैव कोस x प्लस साइन x, और फाइनली प्लस 2y है। y किसके इक्वल था, y इक्वल था हमारे पास e पावर x साइन x के, तो ये भी साथ में वैसे ही आ जाएगा। 2y है ना, तो 2 e पावर x एंड साइन x। नहीं जी, अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा 2 माइनस को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 2 e पावर x कोस x -2 टाइम्स e पावर x कोस x, साइन चेंज हो जाएंगे ना, फिर -2 e पावर x साइन x, और उसके बाद फाइनली दिस लास्ट टर्म 2 टाइम्स e पावर x साइन x। मेरे ख्याल में अब ये मुश्किल नहीं है, ऑपोजिट साइंस हैं सबके, कोस वाले के भी और साइन वाले के भी, सब कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये आ जाएगा इक्वल टू 0 के, एंड दैट्स इट, यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। सही हो गया जी। इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे करते हैं क्लोज, और
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले 2 क्वेश्चन 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।